अप्पू कापुरम। इसका मीनिंग होता है कापुर और नमक। दोनों दिखते तो एक जैसे हैं, लेकिन उसके गुण धर्म अलग अलग होते हैं। उसकी खासियत अलग अलग होती है। खासियत, जैसे कि खासियत और खासियत दिखते तो समान है, लेकिन उच्चारण उनका अलग अलग होता है। उसी तरह से खैर, अप्पू कापुरम में फिल्म मैंने अमेजोन पर देखी। कीर्ति सुरेश इसमें लीड रोल में है। मुझे सबसे ज्यादा पसंद बात यह आई कि इस निर्देशक ने जिस स्टाइल से स्टोरी को बताया है ना, वो कमाल का है। और एक्टर ने जो भी हमारे सामने उनकी एक्टिंग रखी है, वो भी कमाल की है। जब हम एक कॉमेडी स्टोरी पढ़ते हैं किसी बुक में, तो आपको जो फील आता है ना, हम कभी मुस्कुराते हैं, कभी जोर से हंसते हैं, तो ऐसे ही फील ये फिल्म हमें देती है। एक एक सीन पर ऐसा वर्कआउट किया है निर्देशक ने कि बस। एक गांव है जहां पर ऐसी प्रथा है, ऐसी परंपरा है कि जब लोग मरते हैं तो उन्हें जलाया नहीं जाता, उन्हें दफनाया जाता है। और दफनाने की जगह उत्तर की तरफ है। उत्तर की तरफ ही दफनाना होता है। और समस्या ये खड़ी हो जाती है फिल्म में कि उत्तर की तरफ की सभी जगह फुल हो जाती है। वहां पे हाउसफुल का बोर्ड लग जाता है। अब वो जो मुखिया है, जिसमें कीर्ति सुरेश ने मुखिया का रोल किया है, उसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है कि अब लोगों को कहाँ दफनाया जाए। तो इसी पर बेस ए स्टोरी है। और जब इस पर पॉलिटिक्स हावी हो जाता है तो क्या होता है, ये बहुत ही सटायर तरीके से हमें दिखाने की कोशिश की है। मुझे सबसे ज्यादा एक सीन उसमें बहुत अच्छा लगा, जब ये समस्या खड़ी हो जाती है तो मुखिया ऐसा बोल देती है कि जाओ गांव में सर्च करो कि कौन कौन लोग अब मरने की स्थिति में है। और वो तो ढूंढने का सीन है। वो तीन लोग ऐसे ऐसे नाचते हुए निकलते हैं, सबको जाके पूछते तुम कब मरने वाले। तो ये इतना कॉमेडी लगता है, अरे बाप रे, मैं तो बहुत हंसा ये फिल्म देखकर। तो आपको भी देखना चाहिए। अगर मुस्कुराना है, हंसना है, तो ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। और ये जब इसमें बताने की कोशिश की है कि जैसे कि हर कोई इंसान उस कब्र के बारे में जानने की कोशिश करता है। जब मुखिया बोलती है कि ऐसी कब्रों को हम हटा देंगे जो कई सालों से है, मतलब 100 साल से ज्यादा पुरानी अगर कोई कब्र है तो उससे हटा देंगे, उस पर हम लोगों को दफनाएंगे। तो ये जब सिचुएशन खड़ी होती है तो हर कोई अपनी मतलब अपने जान पहचान वाले की कब्र का सर्च करता है, और उन्हें पता पड़ता है कि अरे ये तो हमारी ही बिरादरी का है, ये हमारा ही पोता है, हमारे ही दादाजी है, हमारे पूर्वज है, तो हम इनको कैसे हटा देंगे। और उन्हें बचाने के लिए सब गांव वाले झगड़ा करने लगते हैं। इससे क्या सीखने को मिलता है? देखिए, फिल्म तो हमें एंटरटेनमेंट 100% देती है, लेकिन एक बात भी बताने की कोशिश करते हैं कि जब इस गांव की हिस्ट्री खंगाल ली जाती है, तब एक बात निकल कर आती है कि यहाँ पर जब कोई भी नहीं था, सिर्फ जंगल था, तो 4 लोग आए थे। और उन 4 लोगों ने ये गांव बसाया था। और उन 4 लोगों की ही पीढ़ियां हम है। ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश देने की कोशिश की है। उसमें कई सीन ऐसे हैं जो आज की परिस्थिति को अगर हम रिलेट करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये फिल्म क्या बताने की कोशिश कर रही है। जैसे कि आज रंगों का राजकारण किया जा रहा है, मंदिरों का राजकारण किया जा रहा है। तो इस पर ये बात करती है, अगर हम भी हमारे निजी जीवन में देखें कि आज हम धर्म को लेकर झगड़ा कर रहे हैं, हम रंगों को लेकर झगड़ा कर रहे हैं, हम जमीन को लेकर झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि ये हमारी है, हमारी है। लेकिन हम हमारा इतिहास टटोलेंगे, हमारी हिस्ट्री को खोजने की कोशिश करेंगे, तो ये पता चलेगा कि हम सब एक है। हम एक ही इंसान से पैदा हुए लोग हैं, लेकिन समय चलते हम जाति धर्मों में बट गए। कोई काला हुआ कहा, कोई गोरा हुआ, है तो एक ही नस्ल इंसान की। लेकिन फिर भी आज हम झगड़ा जिस तरह से कर रहे हैं और एक दूसरे को खत्म करने पर जिस तरह से तुले हुए हैं, शेमलेस है। ये फिल्म हमें हंसाती है, लेकिन सोचने पर भी मजबूर करती है। एग्जाम्पल तो एक गांव का दिया हुआ है। अगर हम इसे देश की तरह देखें या ये पूरे यूनिवर्स की तरह देखेंगे, तो आपको समझ में आएगी ये फिल्म क्या कहना चाहती है। खैर, ये था मेरा रिएक्शन और एक्सप्लेन फॉर दिस फिल्म। सो अगर आपने देखी है तो आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट में जरूर बताइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।